आईटीआर फाइल करने के 12 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, एक ट्विटर यूजर जिनका नाम है निर्णय कपूर, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने 27 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल किया था मॉर्निंग में, एंड रात में उनके अकाउंट में रिफंड भी क्रेडिट हो गया। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर रिफंड प्रोसेस हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार क्लाइंट की तरफ से भी मैसेज आता है या आपके मन में भी क्वेश्चन होता है कि सर कुछ रिफंड तो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और कुछ में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीना भी लग जाता है। तो वो क्या फैक्टर हैं, या आईटीआर जो प्रोसेस होता है, रिफंड जो क्रेडिट होता है, उसके पीछे क्या फैक्टर टाइम मतलब काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। और जो नॉर्मल क्वेश्चन जो क्लाइंट्स आपसे ज़रूर पूछता है कि सर अब तो आईटीआर फाइल हो गया है, रिफंड कितने टाइम में आ जाएगा। तो देखिए, जो नॉर्मली टाइम है ना, यूजुअली 10 से 30, 10 to 30 डेज में आईटीआर प्रोसेस हो जाता है एंड रिफंड भी क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो 10 से 30 दिन तक का वेट आपको करना चाहिए। क्लाइंट आपसे पूछता है तो क्लाइंट को भी आपको यही बताना चाहिए कि सर आईटीआर फाइल हो चुका है, अब आपको 1 महीने का वेट करना है, 1 महीने तक आईटीआर भी प्रोसेस हो जाएगा एंड अगर आपका रिफंड बन रहा है तो रिफंड भी आ जाएगा। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, जैसे कि अभी एक केस मैंने बताया कि 12 घंटे में ही रिफंड आ गया, या कुछ ऐसे केस होते हैं जहां 6 महीना लग जाता है और रिफंड आता ही नहीं है। तो आइए उन फैक्टर पे बात करते हैं जिन फैक्टर के बेसिस पे आईटीआर की प्रोसेसिंग होती है, और अगर हमें जल्दी आईटीआर प्रोसेस करवाना है, जल्दी रिफंड मतलब हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में जल्दी रिफंड आ जाए, तो हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से पहला फैक्टर जो है, देखिए फ्रेंड्स, ये ज्यादातर आईटीआर 1 की मैं बात कर रहा हूं। आईटीआर 1 में कई बार बहुत सा डेटा ऑटोमेटिक प्रीफिल आता है, जैसे आपकी सैलरी की डिटेल हो गई, हाउसिंग का इंटरेस्ट हो गया, या इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक हो गया, आपकी डिडक्शंस हो गई। तो जब हम आईटीआर 1 ऑनलाइन फिल करते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें प्रीफिल आती हैं। तो अगर हमने अपना आईटीआर फाइल किया है एज पर प्रीफिल डेटा, जो जो डिटेल आ रही है ऑनलाइन हमने उसको वेरीफाई किया और बिना कुछ भी चेंज करे हमने देखा कि हाँ सारी चीज़ें सही आ रही हैं और हमने एज इट इज़ फाइल कर दिया। अब 99% चांस है कि हमारा जो आईटीआर है वो जल्दी प्रोसेस होगा और रिफंड भी जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि सारी डिटेल सिस्टम के पास पहले से है, आपने उन्हीं डिटेल को कंफर्म करके आईटीआर फाइल कर दिया। तो अब सिस्टम को ना क्रॉस वेरिफिकेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट आपका आईटीआर प्रोसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने सैलरी की डिटेल को चेंज करी या डिडक्शन की डिटेल चेंज करी, इन शॉर्ट जो प्रीफिल डेटा आता है उनमें अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ किया तो हो सकता है कि आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिले हो जाए, बिकॉज एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास है, एक आपने अपनी तरफ से एंटर करी। तो अब क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है ना, क्रॉस एग्जामिनेशन में हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए और आपका रिफंड थोड़ा सा डिले आए। तो यहां पे ये फैक्टर काम करता है। दूसरे फैक्टर की बात करें अगर, तो देखिए, जैसे ही कोई आईटीआर लॉन्च हो जाता है, उसकी जो है स्कीमा आ जाता है, एक्सेल की यूटिलिटी आ जाती है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा 26AS, AIS, TIS ये अपडेट हो चुका है तो जितना जल्दी हो सके हमें अपना आईटीआर फाइल कर देना चाहिए। ट्राई टू फाइल योर आईटीआर एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी अगर आपने नोटिस किया हो, जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, साइट काफ़ी स्लो हो गई है। 26AS डाउनलोड नहीं हो रहा है, AIS TIS मतलब वो घूम रहा है, लोडिंग पे लोडिंग, लोडिंग पे लोडिंग। तो क्या होता है ना, बहुत लोग लास्ट डेट पे आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है, जितने आईटीआर मतलब 20 जुलाई तक फाइल नहीं हुए थे, उतने ही आईटीआर इधर 10 दिनों में फाइल हो चुके हैं, 30 जुलाई तक। अब आप सोचो, सब लोग वेट करते हैं लास्ट डेट का। अब जब इतने आईटीआर एक साथ फाइल होंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसकी प्रोसेसिंग में टाइम भी लगेगा, बिकॉज सर्वर तो एक ही है ना। तो वही सर्वर क्या करता है, आईटीआर फाइलिंग भी देख रहा है और प्रोसेसिंग भी कर रहा है। तो उसमें क्या होता है भाई, जैसे जैसे क्यू में आईटीआर प्रोसेसिंग होती है वैसे वैसे रिफंड आता है। तो अगर आप इस भीड़ का वेट ना करके अगर आपका 26AS, AIS, TIS अपडेट हो जाता है तो जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल करिए। जितनी जल्दी आप आईटीआर फाइल करोगे, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं कि आपको जो आईटीआर एप्लीकेबल है ना, उसके हिसाब से आईटीआर फाइल करना चाहिए।
पता चल रहा है ITR 2 फाइल करना चाहिए था, आपने ITR 1 फाइल कर दिया। ITR 3 फाइल करना चाहिए था, आपने ITR 4 फाइल कर दिया। तो अगर आपने गलत ITR फाइल कर दिया, ITR तो फाइल किया बट गलत ITR फाइल कर दिया, तो भी आपकी प्रोसेसिंग हो सकता है या तो डिले हो जाएगी या होगी ही नहीं, डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। हालांकि अब क्या होगा, बहुत जल्द एक कॉमन ITR आने वाला है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन हमेशा ITR फाइल करने से पहले AIS TIS चेक करिए और उसके हिसाब से ये डिसाइड करिए कि भाई कौन कौन सी इनकम है और मेरे ऊपर कौन सा ITR एप्लीकेबल है। ठीक है। चौथे फैक्टर की अगर बात करें तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बैंक को वैलिडेट करना। भाई रिफंड कहाँ लोगे आप? वो पहले टाइम होता था जब रिफंड के चेक आते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था ना, तब रिफंड के चेक आया करते थे। अब सब कुछ बैंक में आता है। तो अगर आपका बैंक ही वैलिडेट नहीं है पोर्टल पे, तो भाई रिफंड कहाँ से आएगा? और ज्यादा दिक्कत पता है कहाँ हो रही है? अभी जो लास्ट ईयर्स में जो बैंक मर्ज हुए हैं ना, वहां दिक्कत आ रही है। जैसे इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, बहुत से बैंक SBI में मर्ज हो गए, बहुत से बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुए। तो जो बैंक मर्ज हुए हैं ना, वहां पे दिक्कत आ रही है, बिकॉज पहले IFC कुछ कुछ और था, अभी कुछ और है। वहां की उन केसेस में क्या हो रहा है कि ITR वाईटीआर सब प्रोसेस हो जा रहा है, रिफंड फेल्ड हो जा रहा है। तो भैया अपने प्रोफाइल में जाइए, लॉगिन करिए इनकम टैक्स की साइट पर, प्रोफाइल में जाइए और चेक करिए बैंक वैलिडेशन स्टेटस। अगर वो वैलिडेटेड है तो फिर भैया रिफंड आ जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको बेस बना के आप कह सकते हो, अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आपका रिफंड जल्दी आने के बहुत हाई चांस हैं। और इसके अलावा बेसिक रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको ITR सही फाइल करना है। जो इनकम आ रही है, जितनी आ रही है ना, उसको बढ़ाना है ना कम करना है। जितनी डिडक्शंस हैं उतनी ही क्लेम करिए। कोई ऐसा ना हो कि फेक डिडक्शन या कोई फेक रिफंड आप क्लेम मत करिए। उससे भी एक तो रिफंड में डिले हो सकता है और प्रोसेसिंग रुक सकती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि यार फेक डिडक्शन दिखा देते हैं और सर रिफंड भी आ गया हमारा। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिफंड आ भी गया है ना फेक डिडक्शन दिखा के, तो आप कम से कम 6 साल तक आपको डरना है। तब तक कभी भी नोटिस आ सकता है, और अगर नोटिस आ गया ना, तो भले ही आपको रिफंड मिल चुका है, आपने उसको खर्च भी कर दिया है, लेकिन भैया भरना पड़ेगा, वो भी विद इंटरेस्ट। तो अगर रिफंड आ जाता है ना फेक डिडक्शन दिखा के, तो खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सारे फैक्टर सही हैं फिर भी रिफंड नहीं आ रहा है, तो आप कस्टमर केयर में भी बात कर सकते हो या फिर ग्रीवेंस भी रेज कर सकते हो आप पोर्टल पे, तब भी रिफंड जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं। तो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कभी कभी रिफंड बहुत जल्दी आ जाता है और कभी 6-6 महीने भी लटक जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अब आपको मिल चुका होगा आंसर। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए CM Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।